honorable members, I shall now again put the amendment moved by Shri Tiruchi Shiva to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. You seek division? Division, sir. Division. That announcement has already been made. वोट्स हो रहे हैं, इससे पहले ध्वनि मत से बिल को पास करने की बात कही गई और अब इसके बाद डिवीजन ऑफ वोट्स होते हुए यहाँ नजर आए। जो आंकड़े हैं वो भी अब लगभग सामने आ गए हैं। ये कमोबेश यही जो आंकड़ा है वो मेंटेन रहने की उम्मीद इस समय जाहिर की जा रही है। एक बार फिर से हलचल संसद के अंदर नजर आ रहा है और कुछ लोग जो अदिति मुझे लगता है जो वोट के जरिए करेंगे, जो पर्ची के जरिए करते हैं, उनका भी शायद संभवतः इंतजार हो रहा। देखिए, जब ये वाली वोटिंग होती है तो आपको जो खड़े हुए आपको एक खादी में जो ब्राउन कलर के उसमें आपको जो नजर आ रहे हैं वो विप हैं। वो अपने अपने सांसदों के पास जाके बता रहे हैं कि क्या आपकी वोटिंग ढंग से हुई और जिसकी नहीं हुई उससे पर्ची भरवाई जाती है। ये प्रोसेस हमने कल भी चर्चा किया था। पर्ची भरवाई जाती है तो उनसे पर्ची भरवाई जा रही है और उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी के पास जाएंगे। तो जो आपको हलचल नजर आ रही थी कि वोटिंग जब डिवीजन होता है तो वो तो एक प्रेस कर रहा होता है, पर अक्सर क्योंकि एक नई संसद भी है, प्रोसेस है, कई बार एब्सटेन दब जाता है, कई बार वोटिंग, तो अब विप जो हैं वो उनके पास लगभग 15 सांसद होते हैं, वो अपने अपने सांसदों के पास जाके समझ रहे हैं। इसीलिए ये जो वोटिंग का पैटर्न होता है उसमें लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है, जब सभी विप जाकर उनको समझाते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। जिन जिन से गड़बड़ी हुई होती है केवल उन्हीं से पर्ची भरवाई जाती है और फिर वो अब जनरल सेक्रेटरी को दी जाएगी। तो यही पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता हुआ। और अगर नंबर के लिहाज से देखें तो जाहिर है राज्यसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ है, जैसे कि लोकसभा में है, तो जाहिर है ये बिल तो कानून का रूप लेना ही है। ये बिल पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो वोटिंग भी है, ये जो डिवीजन ऑफ वोट्स हुए हैं, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? अब से कुछ देर बाद मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हो जाएगा आदित्य। बिल्कुल प्रोजेक्ट हो जाएगा और लगभग इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पर संख्या कम है तो शायद उतना समय ना लगे, लेकिन थोड़ा बहुत समय जो भी लगेगा। और उसके बाद देखिए लगातार ये आपके पर्टिकुलर जो मूव कर रहा है संशोधन, उस सांसद पर डिपेंड करता है कि वो डिवीजन मांगता है या वो ध्वनि मत के लिए तैयार है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे संशोधन जो हैं वो ध्वनि मत से उसको टर्न डाउन किया या पारित हुए, लेकिन कोई जो महत्वपूर्ण जो सांसद को लगता है कि इसके लिए मुझे डिवीजन वोटिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उस पर हो रही है, उस पर डिवीजन कराया जा रहा है। बाकायदा आप देखिए कि सांसदों से पूछा समझा जा रहा है। इस समय 1:46 हो चुके हैं, सुबह का वक्त हो चुका है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर चर्चा। और अदिति कल लगभग यही समय था जब लोकसभा में इस बिल को पास करवाया गया था और एनडीए को इसमें जीत मिली थी। लगभग 2 बजे का ये समय था, 1:57 मुझे अभी भी याद है, 1:57 वॉज द टाइम। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि इससे पहले संशोधन का भी जिक्र कर रहे थे जो स्पीकर है, उसके बाद फिर ये बिल का जिक्र हुआ है। तो अभी चूंकि डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहे हैं, हालांकि एब्सटेन की जो संख्या मुझे नजर आई थी अदिति वो 0 थी। अभी जो थोड़ी देर पहले एक आंकड़ा फ्लैश हुआ था, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये डिवीजन ऑफ वोट्स संभवतः किसी जो अमेंडमेंट है उस पर भी हो सकता है,
क्योंकि अभी ये जो पूरा मैटर है वो क्लियर होता नजर जाहिर नहीं आ तौर रहा पे है। ये मेन बिल पे नहीं है, ये किसी न किसी एक अमेंडमेंट जो सांसद की तरफ से आया है उस पर वोटिंग चल रही है, डिवीजन चल रहा है। अभी अभी सांसद ने उस पर वोटिंग मांगी है। आप देखिए, अगर जैसे कल की बात करें तो कल कुल 288 पक्ष की तरफ से वोट पड़े और विपक्ष की तरफ से 232 पड़े हैं। अब राज्यसभा में पक्ष विपक्ष का नंबर गेम देखिए, राज्यसभा में 236 टोटल सांसद होते हैं, उसमें से अगर भाजपा का जिक्र कर लें तो 115 प्लस 6 जो मनोनीत होते हैं, तो यानी 121 जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कांग्रेस का जिक्र कर ले तो 85 कांग्रेस के पास हैं, और इसके अलावा अन्य जो हैं वो 30 हैं। तो बिल पास कराने के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन कितना चाहिए, और ये 119। अमेंडमेंट को लेकर के ही है, क्योंकि जो मैंने थोड़े दिन पहले एक आंकड़ा देखा था अभी अभी अदिति, जो संसद टीवी की तरफ से चलाया गया था, उसमें नोज के आंकड़े ज्यादा थे। तो जाहिर है जो संख्या बल है वो एनडीए के पास ज्यादा है, तो यस में ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये अमेंडमेंट को लेकर के जो विपक्षी पार्टी द्वारा रखा गया है, जिसमें नोज की संख्या क्योंकि ज्यादा। आप उस आंकड़े का इंतजार कर रही हैं जो फ्लैश हो रहा है, तो अगर 119 आंकड़ा फ्लैश हो जाता है तो आप मान लीजिएगा बिल पारित हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि 119 उसका जादुई आंकड़ा है। तो और क्योंकि भाजपा के पास 115 तो हैं ही, और उसमें से 6 जो नॉमिनेटेड है वो हैं, तो उनको भी अभी वो इसमें मौजूद हैं, तो 121 तो हैं ही। तो इसलिए इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि बिल तो पारित हो रहा है, और जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति महोदया जब उस पर सिग्नेचर कर देंगी तो वो बिल के रूप में आ जाएगा, तो कानून बन ये अब कह सकते हैं अदिति की अमेंडमेंट को लेकर के जो है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहे हैं। इससे पहले ध्वनिमत जो है वॉइस नोट के जरिए करवाया गया, उसके बाद ये डिवीजन ऑफ वोट हुए, और संभवतः ये जो है नोज में ज़्यादा पक्ष जो वोटिंग हुई है वो हुई है, तो जाहिर है विपक्ष की तरफ से कोई अमेंडमेंट होगा, और इसके बाद जो फाइनल बिल है उस पर वोटिंग होगी अदिति। बिल्कुल, देखिए फाइनल बिल पर वोटिंग होगी। अभी ये डिवीजन चल रहा है, लेकिन जो फाइनल जो बिल है, जो एक्चुअल में किरण रिजिजू की तरफ से पास किया गया जो अमेंडमेंट है, वो उस पर भी डिवीजन होगा, उसी पे डिवीजन होगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो अब देखिए, ऐसे तो एनसीपी हुआ, अलग अलग जो संशोधन आगे बढ़ाए गए थे वो लगातार गिरते जा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन गिर चुके हैं। अभी डिवीजन चल रहा है। अब देखिए, आप ये तमाम जो विप थे वो धीरे धीरे जनरल सेक्रेटरी के पास पहुंच चुके हैं, और अब जनरल सेक्रेटरी वो आंकड़ा बताएंगे, और फिर वो फाइनल जो आंकड़ा है वो आपको बोर्ड पे नजर आएगा, जो आप कह रहे हैं कि लोकसभा के उस पर फ्लैश होगा, वो बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, सबको पता है कि ये बिल पारित होना है। 119 का आंकड़ा वो मैजिक नंबर है, और 121 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन जाहिर तौर पे ये पार्लियामेंट्री पूरा लोकतांत्रिक तरीका है, और हर सांसद का हक है कि उसको अगर ज़रा सा भी कोई संशोधन अमेंडमेंट करना है परस्यू, तो वो करता है, मूव करता है, और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, चाहे ध्वनि मत से हो, चाहे उसकी इच्छा से डिवीजन से हो। तो वही प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चेयरमैन को देख के आप ये कह नहीं सकते कि रात के 2 बजने वाले हैं और 12 घंटे से प्रक्रिया चल रही है। कल भी लोकसभा में ज़बरदस्त चर्चा, घमासान, आरोप प्रत्यारोप, सब चीज़ें हुई। लेकिन आप देखिए कि अब ये मौका आ गया है, वो क्षण आ गया है कि कुछ ही मिनटों में बिल्कुल आदित्य सब सामने नजर आएगा। जरा एक एक कमेंट्स अपने सहयोगियों से भी ले लेते हैं। विवेक, अच्छा विवेक मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। आपको वोट करने की जरूरत नहीं है, आपका इशारा दूर दूर तक जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है। नहीं दूर दूर तक जरूरत नहीं है। ये तो तिरुचि शिवाजी ट्राई कर रहे थे।
देखिए, इस समय जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो हो रही है अमेंडमेंट को लेकर के। यहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहे हैं। इससे पहले ध्वनि मत से उसे पास कराने की कोशिश हुई, सारे अमेंडमेंट्स गिर गए, यानी उसे पास नहीं किया गया। और उसके बाद मुझे लगता है कि किसी एक अमेंडमेंट पर अद्वितीय इस समय डिवीजन ऑफ वोट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, और उसी की प्रक्रिया चल रही है। जैसा हमने शुरुआत में कहा और हमने कल भी देखा कि लगभग जब एक डिवीज़न होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट का समय लग जाता है, पर्ची और तमाम तरीके की चीज़ों के बाद। तो जो एक अमेंडमेंट के लिए जो मूव किया गया डिवीज़न, वो डिवीज़न यहाँ पर हो रहा है। और अब सारे विप जो हैं लगभग सीट पर आ चुके हैं और जनरल सेक्रेटरी को जो चिट है वो दे दी गई है। तो अब बस उस काउंटिंग चल रही है, उसका इंतज़ार है और फिर फाइनल जो आंकड़ा है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। लगातार तमाम सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखिए, राज्यसभा के, और इंतज़ार हो रहा है कि कब ये प्रक्रिया पूरी खत्म हो, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल सिनेडाई कर दिया जाएगा, कल सुबह 11 बजे दोनों ही हाउस 11 से 12 बजे के बीच में राष्ट्रगान के साथ। अब आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि जनरल सेक्रेटरी ने वो पर्चा आंकड़ों का दे दिया है और अब वो जा रहा है स्पीकर के पास, चेयरमैन के पास, सभापति के पास जा रहा है और अब वो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि विप ने तमाम जो पर्चियां हैं और उसका आंकड़ा जनरल सेक्रेटरी को दिया था और अब जनरल सेक्रेटरी ने वो आंकड़ा जगदीप धनखड़, जो कि चेयरमैन है, सभापति हैं, उनको दे दिया है।